साथियों नमस्कार। एक बार सचेत हो जाइए क्योंकि कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आ गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग से पता चला कि ओमिक्रॉन भारत में भी आ चुका है। कर्नाटक में 2 मामले सामने आए हैं। जो 2 मामले सामने आए हैं उन दोनों व्यक्तियों को लगातार मेडिकल क्वारंटीन में रखकर उनकी जांचें की जा रही हैं और उन जांचों से ये लगातार पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ये किस प्रकार और कितना प्रभावी है। साथियों, इसमें ये नया वायरस कोरोना वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। यानी वैक्सीन कोविशील्ड के दोनों डोज लगने के बाद भी ये ओमिक्रॉन संक्रमण से आपके शरीर में हो सकता है। हम आपको बता दें कि वैक्सीन हमारे शरीर में एज अ इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कार्य करती है। यानी शरीर के अंदर कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना प्रचंड रूप में था तो लगभग हर 2-3 गांव को छोड़ करके हर किसी ने किसी गांव में प्रवेश 1 या 2 या 10 ऐसे केस रोजाना सामने आते थे। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना हमसे अछूता रह गया। हाँ, कोरोना सभी के पास आया, लेकिन सभी ने अपने अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के बलबूते पर उससे सामना किया, फाइट किया और कोरोना को हराया। और वैक्सीन लगने के कारण भी बहुत सारी जानें सुरक्षित हुई और इसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथियों, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन लग रही है। तुरंत आप जा कर के कोरोना वैक्सीन को लगवाइए। ये ओमिक्रॉन वायरस RT-PCR टेस्ट से पकड़ा जा सकता है बड़ी ही आसानी से। अभी तक रिसर्चें ये बता रही थी कि बहुत सारे रिपोर्ट में ये जो है नज़रअंदाज हो जा रहा था। जो सिंपल रैपिड टेस्ट से इसको नहीं पकड़ा जा रहा था, अब इसे RT-PCR टेस्ट के माध्यम से आसानी से पकड़ा जा सकेगा। और इसलिए डरने और पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो कोई विशेष लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अगर इसके लक्षणों के हम एनालिसिस करें तो सामान्य खांसी, हल्का मांसपेशियों में दर्द और तेज बुखार ये सामान्य लक्षण हो सकते हैं। लेकिन कोई भी विशेष लक्षण शरीर में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। साथियों, भारत के अंदर खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन सफलतापूर्वक लगा दी गई है और इसके कारण जो ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है इससे भी हमें बचत मिलेगी। हालांकि ये वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है, लेकिन हमारे शरीर में जो दोनों डोजें लग गई हैं वो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर हमारे शरीर में कार्य करेंगी। अगर हम अब ओमिक्रॉन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें तो ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका से जो है सामने आया। दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक रिपोर्ट में इसे स्वीकार किया गया, लेकिन नीदरलैंड ने यह बताया कि सबसे पहले मामला हमारे यहाँ आया। डेट आप पता लगा सकते हैं। डेट जो है पहले नीदरलैंड में हुआ, फिर दक्षिण अफ्रीका में, जिसके बाद यूरोप के कुछ देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर कड़े यात्रा प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। साथियों, जबकि यूरोपीय देश या जो मजबूत देश हैं उनके यहाँ जब ये मामले सामने आ रहे थे उन्होंने किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया। और इस हिसाब से देखें तो ये विकसित देशों के, मजबूत देशों के दोहरे मापदंड का एक ताजा तरीन उदाहरण है।
साथियों, अब सबसे ज़रूरी बात और सबसे अहम बात ये है, हमें सचेत रहना है, बाहर जाते वक्त मास्क पहनना है और हमेशा 2 गज की दूरी का पालन करना है, सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित करना है। धन्यवाद। जय हिंद।